अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 25 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। हैदराबाद में एक सीनियर सिटीजन डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स का शिकार हो गए, जिनके पास से 9.55 लाख खो दिए हैं। धोखेबाजों ने पुलिस यूनिफॉर्म में वीडियो कॉल करके और एफआईआर बनाकर डरा दिया था। हैदराबाद में ड्रग्स चेक्स ऑपरेशंस में 8 लोग कोकीन और दूसरे नशीली मैदान में पॉजिटिव पाए गए हैं। एडवांस ड्रग्स डिटेक्टिव किट, रैपिड रिजल्ट टेस्टिंग और ट्रेनिंग डॉग का इस्तेमाल किया गया। हैदराबाद वाटर बोर्ड ने इस गर्मी में टाइमली सप्लाई के लिए कैंपेनिंग शुरू करने का फैसला किया है। एमडी ने समर से पहले पाइपलाइन को मुकम्मल करने पर जोर दिया। तेलंगाना सीएम के खिलाफ सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर्स है, मगर इसके बावजूद वो तेलंगाना में पॉलिटिकल्स में एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर उभर आए। हैदराबाद में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन के मसला हल करने के लिए एक्टिव हुए हैं। जीएचएमसी कमिश्नर ने स्पेशल एडिशनल सीसीपी अपॉइंट किए और इश्यूज को रिजॉल्व करने का हुक्म दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हरीश राव को अरेस्ट से प्रोटेक्शन दी है, साथ ही पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की इजाजत भी दी है। तेलंगाना में 2024 में डीसीए ने 577 ड्रग्स रिलेटेड वायलेशन केस दर्ज किए हैं, जिसमें 25,553 इंस्पेक्शंस के बाद 76% कन्विक्स रेट्स हासिल किया है, जो कि 2023 के 68% से बेहतर है। दिल्ली बम्बई के बाद अब हैदराबाद मेट्रो ट्रेन में भी कपल इंटीमेट्स होने की वीडियो हुई है वायरल, जिसमें उन्होंने चैतन्यपुरी से एलबी नगर तक ट्रैवल करते वक्त प्यार दिखाते हुए देखे गए हैं। सिटीजन्स ने मूवीज और वेस्टर्न कल्चर्स को इसकी वजह माना है और किसी ने लिखा कि अरुण रेड्डी जैसे फिल्म्स का साइड इफेक्ट्स है। तेलंगाना 2024 में हैदराकास्ट केसेस और अल्लू अर्जुन की अरेस्ट की न्यूज में काफी हलचल मचा दी है। इस साल स्टेट गवर्नमेंट ने हैदराबाद से गुजरने वाले मोसी रिवीज के पॉल्यूशन को दूर करने के लिए अब्यूशंस रीडेवलपमेंट का प्लान ऐलान किया। मैकडॉनल्ड्स हैदराबाद में ग्लोबल क्रिएटिविटी सेंटर जीसीसी स्टैब्लिश कर जा रहा है, जिससे नए जॉब्स ओपनिंग्स की उम्मीद है। जीसीसीएस मल्टीनेशनल कंपनीज को ऑफर्स या ऑफशोर्स या नियर शोर यूनिट होते हैं। हैदराबाद में आम का सीजन जल्दी शुरू हो गया है, लेकिन प्राइजेस कीमतें अभी भी सबसे ज्यादा मानी जा रही है। आमतौर पर जनवरी के आखिरी से जुलाई के पहले हफ्ते तक आते थे, लेकिन इस बार सबसे पहले आ गए मार्केट में। हैदराबाद न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए बेकरीज ने केक के प्राइस में इजाफा देखा गया है, जहां पर कुछ ने तो डिमांड्स बढ़ने के बाद प्राइस को डबल कर दिया है। हैदराबाद में एक औरत अपने शौहर के हाथ पत्थर से बार बार मारने से उसकी जान चले गई। हैदराबाद में 2024 में औरतों के खिलाफ क्राइम 2.39% बढ़ गया है। 2023 में 2024 में 2482 केसेस हो गए हैं। तेलंगाना में टॉमकॉम यूके, यूएई और सऊदी अरब में डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स इंटरव्यूज के लिए 8919047600 पर कॉल करें या फिर temcomglobals@gmail.com पर ईमेल भेजकर रजिस्टर कर सकते हैं। यूके में कंसल्टेंट्स रूल्स के लिए सैलरी 1.1 से 1.5 करोड़ पर एनम और स्पेशल डॉक्टर्स के लिए 1.1 करोड़ तक का है। यूएई और सऊदी में स्पेशलिस्ट के लिए 5 से 11 लाख रुपीस और कंसल्टेंट्स के लिए 11 से 18 लाख पर एनम की सैलरी मिल सकती है। ये खबर सभी डॉक्टर्स के साथ जरूर शेयर करें। तेलंगाना खाजागुड़ा लीग्स में हैदरा की डिमोलिशन ड्राइव्स ने कई फैमिलीज को घर से बेघर कर दिया है। 20 से ज्यादा दुकानात गिरा दिए गए हैं और लोग अपनी चीजें सड़क पर देख कर बेघर हो गए हैं। एक दिल छू लेने वाला सीन मंजर में एक बच्चे खाना मांगते हुए नजर आए हैं, जब अथॉरिटीज ने इलीगल्स को खाली कराना शुरू किया है। इस ऑपरेशन ने लोकल कम्युनिटीज को बहुत नुकसान पहुंचाया। ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर। हैदरा ने खाजागुड़े में 20 से ज्यादा शॉप्स को गिरा दिया है, जिससे लोकल बिजनेस ओनर्स में गुस्सा और नफरत का सामना है। हैदराबाद ईयर एंड डिमोलिशन ड्राइव में हैदरा ने खाजागुड़ा चेरू बफर जोन्स की कई शॉप्स को जोर जबरदस्ती गिराया है, जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया है। 24 घंटे की नोटिस मिलने पर शॉपकीपर्स ने अपने माल को नहीं बचा पाए हैं और उनका सारा सामान जैसे फ्रिज और टीवी बर्बाद हो गया है। पुलिस की मौजूदगी में ऑपरेशन जारी है और इस एक्शन ने पब्लिक में बहुत बड़ा एहतजाज और शिकायत का सबब बना है। हैदराबाद बालापोस्ट में बिस्मिल्लाह कॉलोनी में प्लास्टिक गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई है, जिससे शहर के आसपास इलाकों में काफी घबराहट फैल गई है। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग का शव है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी प्लास्टिक और दूसरे जलने वाले सामान की वजह से बड़ी धुआंधार उड़ गया है, जिससे लोगों में ज्यादा डर का माहौल बढ़ गया।
फायर ब्रिगेड्स और पुलिस की टीम्स ने जल्द ही आकर आग पर काबू पा लिया है। अभी तक प्रॉपर्टी का नुकसान और आग लगने की असली वजह का पता नहीं चल सका। न्यू ईयर 2025 हॉलिडे अबू दुबई और दुबई ने 1 जनवरी को पब्लिक पार्किंग फ्री करने का ऐलान किया है। पेड पार्किंग 2 जनवरी से दोबारा शुरू हो जाएगा। यह अनाउंसमेंट दुबई के रोड ट्रांसपोर्ट्स एडवाइस आरटीए और अबू दुबई मोबिलिटी की इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर्स ने की। यूएई वीजा एमिनिटीज आज 31 दिसंबर को लास्ट दिन है यूएई वीजा एमिनिटीज स्कीम से फायदा उठाने का। इसके बाद जो एक्सपर्ट्स इलीगल्स के तौर पर कंट्री में रहेंगे उन पर 6 मिसयूज लीगल्स लगाया जाएगा और फाइन भी इम्पोज होगा। ये मिसयूज स्कीम्स 1 सितंबर से शुरू हुई थी और पिछले 31 अक्टूबर तक चलाने का प्लान था। रियाद सीजन 2024 ने 13 बिलियन विजिटर्स का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सऊदी अरब के एंटरटेनमेंट्स और टूरिस्ट फेस्टिवल्स ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक मिलस्टोन अचीव किया है। जनरल एंटरटेनमेंट एडवाइस जीए के चेयरमैन तुर्कीश अल शेख ने ये अनाउंसमेंट्स की है, जो इस इवेंट की जबरदस्त सक्सेस और पब्लिक भरी तादाद को सबूत है। सूर्या संजॉइंट ट्विंस क्लेरेंस और एलिन अब्दुल अपने खानदान के साथ 29 दिसंबर को रियाद पहुंच गए हैं। ये ट्विंस लेबनान से मेडिकल एयर एविडेंस प्लान के जरिए किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए हैं। उनकी किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फॉर पेरिस में ट्रांसफरेंस किया जाएगा, जहां उनकी हेल्थ कंडीशंस का जायजा लिया जा रहा है और उनकी सर्जरी एक्सपेक्टेशंस की पॉसिबिलिटीज भी दिखाई जा रही है। सऊदी अरब में 2024 के AQ में उम्रा परफॉर्म करने वालों की तादाद 35% बढ़कर 6.25 बिलियन तक पहुंच गई है। फॉरेन पेलग्रम्स के हिसाब से 29.2% बढ़ गई है, जबकि डोमेस्टिक पेलग्राम्स में 42.4% का इजाफा हुआ। मर्द पेलग्राम्स का हिसाब से 57.4% और औरतों में 42.6% था। सऊदी अरब में 2024 में 10 मिलियन से ज्यादा विजिटर्स पेलग्राम्स ने मिरकत दू अल हुल्फिया का दौरा किया। सऊदी गवर्नमेंट ने बढ़ती हुई पेलग्राम्स की तादाद को मद्देनजर इस मकदम को खास तवज्जो और देखभाल दी है। सऊदी अरब ने अपने टैक्स एमिनिस्ट्री से इंडिविजुअल्स को 30 जून 2025 तक एक्सचेंज कर दिया है। इसमें वैट, इनकम टैक्स और साइज टैक्स जैसे टैक्स शामिल है, जिसमें लेट पेमेंट और फिलिंग पर पेंटिनेंट्स को माफ किया जाएगा। टैक्स पेयर्स को अपने रिटर्न सबमिट करके प्रिंसिपल टैक्स पे करना होगा। फाइन सिर्फ टैक्स से एविडेंस के लिए नहीं है। मदीने में उम्रा ट्रैवल्स के लिए बजट फ्रेंडली मार्केट है, जहां पर दाऊदी मार्केट जो बड़ी मस्जिद के करीब है, जिसमें 50 से ज्यादा शॉप्स है जो अबाया, प्रेस मैट, अतर और अजवा खजूर जैसे सामान बेचे जाते हैं, जो सारे 5 स्टार्स होते हैं। हुबा वॉकिंग स्पॉट जो बड़ी मस्जिद को हुबा मस्जिद से जोड़ता है, जिसमें सस्ती अबाया, स्कर्ट और डेट्स मिलते हैं और शॉप्स 24 घंटे खुली रहती है। ये मार्केट यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस देती है बिना ज्यादा खर्च किए। इससे मुतालिक आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में तय देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर